कटिंग भी काफी अच्छे से हुआ कटिंग है। काफ़ी अच्छे से हुआ है। ये आपका डो स्क्वायर है, इसके अंदर आप जो भी है मसाला है या फिर आलू है जो भी है मसाला डालेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके। आप इसको ट्रे में रखेंगे और बेकिंग हो ये जाएगा। पेटी बन जाएगा। ये देखिए मिक्सिंग हो रहा है। ओके लेकिन इसमें हमने एडवांस सिस्टम ये किया है कि हमने उसमें टच स्क्रीन वाला पैनल लगा दिया है। ओके, इसके अंदर जो टच आपने स्क्रीन पहले पैनल देखा है। वहाँ पे ओवन का, वैसे ही एक टच स्क्रीन वाला सिस्टम है, जिसका जो ओवन या फिर बेकरी मशीन है उसको आप घर में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें बहुत कम ऑयल यूज होता है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इंडिया में पहली बार हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर क्या बात है, मतलब कि पहली बार हमारे चैनल पर भी ये चीज आने वाली है। और उसमें काटेंगे और उसमें जो ब्रेड का जो नॉर्मल प्रोसेस है मोल्डिंग हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये कटा भी है, जो डो है बिल्कुल पतला हो चुका है। अभी और देखिए इसके बाद अभी में पतला हो चुका है। इसके बाद जो है इसको टेबल में रखेंगे, इसमें आप या फिर गोला काटिए या फिर इसमें स्क्वायर काटिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस दरबार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बाद लेकर आया हूं जहां पर आपको बेकरी से रिलेटेड काफ़ी सारी मशीनरी देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप लोग भी अपने बिजनेस के अंदर कोई भी बेकरी मशीन ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर बेकरी से रिलेटेड किसी भी तरीके का सेटअप लगाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है पूरा का पूरा सेटअप। सर मेरे साथ में जान लेते हैं किस तरीके की कंपनी होने वाली है और क्या क्या चीजें दिखाने वाले हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो नमस्ते। तो सर एक बार अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें प्लीज। हेलो वीवर्स, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमारा कंपनी का नाम है, वैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे CSA रतन प्राइवेट लिमिटेड है। जी। हम लोग एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। हम लोग बेकरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग जाने जाते हैं अपने क्वालिटी इक्विपमेंट्स के लिए। जी। और यहाँ पे आहार में हमने हॉल 6 में अपना हॉल ले रखा है और हमारा प्रोडक्ट रेंज तो बहुत बढ़िया रेंज लाते हैं हम लोग कस्टमर के लिए। हम लोग सबसे छोटा बेकरी से लेके हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल का प्रोडक्शन तक का मशीन बनाते हैं। और हमारा जो रोटरी ओवन हो या फिर स्पाइरल मिक्सर हो, प्लानेटरी मिक्सर हो या फिर ऑटोमेटेड लाइन ब्रेड के लिए, रस के लिए हो, वो बहुत क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए माना जाता है। और हमारे करीब इंडिया में सब जो भी रेप्यूटेड ब्रांड है वो हमारे कस्टमर हैं। बहुत बढ़िया। तो कंप्लीट रेंज आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है बेकरी से रिलेटेड और एक एक मशीनरी हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन सी मशीनरी आपकी इंडस्ट्री के लिए खास होने वाली है, आपकी कंपनी के लिए खास होने वाली है, वो आपको सारी डिटेल देने वाले। शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सर बेसिकली काफ़ी सारी मशीन्स आपके स्टॉल पर मैं देख पा रहा हूँ बेकरी से रिलेटेड। तो सर कौन सी मशीनरी से स्टार्ट करना चाहेंगे वीडियो को? पहला मशीन हमारा ये है कि ये इसका नाम है डो शीटर। डो शीटर जो है आपका बेकरी में बहुत ज़रूरी मशीन है जिसमें आपका टाइम बहुत बचता है। ये आएगा आपका काम जिसमें आपका जो आप पफ बनाते हैं, खारी बनाते हैं या फिर समोसा का शीटिंग बनाते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डो का बॉल रखा है हमने। उसको हम लोग पतला करेंगे क्योंकि वो पफ बनाने के लिए आपको इसमें बहुत पतला शीट तैयार होना होता है। तो ये क्या होता है, ये इसमें दो साइड पे कन्वेयर घूम रहा है और बीच में एक रोलर है। तो रोलर के गैप से वो जब डो पास होता है ना, उसका थिकनेस कम होते जाता है। और जितना थिकनेस आपको चाहिए वहाँ पे आपको रोकेंगे। यानी कि अभी ये जो डो है बिल्कुल पतला हो चुका है। अभी देखिए पतला हो चुका है। इसके बाद जो है इसको टेबल में रखेंगे, इसमें आप या फिर गोला काटिए या फिर इसमें स्क्वायर काटिए या फिर आपको जितना जो मर्जी चाहिए उतना शेप काट के उसको बाद में बेकिंग में जाएंगे। ओके, तो ये कंप्लीट आपने इस मशीनरी का यूज बता दिया है। और सेकेंडरी और भी कोई यूज आता है इसका? नहीं, ये पिज्जा बेस के लिए यूज कर सकते हैं। पिज्जा बेस बनाने के लिए, पफ बनाने के लिए, खारी बनाने के लिए या फिर कोई इसको काजू कतली बनाने के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि तो बहुत यूजफुल मशीन है बेकरी के लिए। मल्टीपर्पज वाली है। बहुत बढ़िया। तो सर नेक्स्ट मशीन की तरफ लेके चलिए। नेक्स्ट मशीन हम लोग लेके आए हैं, ये टोटली नया मशीन लेके आए हैं इस बार हम लोग। ये पहली बार हम लोग इंडिया में पहली बार हमने बनाया है ये मशीन। ये जो लाइन मशीन का नाम है, ये शीट बेस्ड ब्रेड लाइन है। इस मशीन में क्या है कि इसमें आपने डो को एक शीट बनाएंगे हम लोग और उसमें हम लोग जितना हमको लेंथ में या फिर विड्थ में चाहिए उसमें काटेंगे और उसमें जो ब्रेड का जो नॉर्मल प्रोसेस है मोल्डिंग हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है जितना ग्राम बेज आपको चाहिए। जैसे आपको ब्रेड बनाना है, 300 ग्राम का ब्रेड बनाना है, तो उसको जितना काटना है वो मशीन कैलिब्रेट करके दे देगा आपको। तो वहाँ पे आपका मोल्डिंग होगा, मोल्डिंग होके बाहर निकलता है। ओके, वहाँ पर कटिंग का प्रोसेस हो गया और यहाँ पर मोल्डिंग का प्रोसेस हो गया। बहुत बढ़िया। और सर यहाँ पर क्या प्रोसेस? ये मोल्डिंग मशीन है। ये मोल्डिंग मशीन है जिसमें नॉर्मली हम लोग ब्रेड में या ब्रेड बनाते हैं तो हमको मोल्डिंग करना पड़ता है डो को। तो ये मोल्डिंग मशीन है। यहाँ पे आपका पार्ट्स आएगा, फिर ये आपको ट्रे में बिठा के दे देता है। ओके, यहाँ से फाइनल जो है प्रोडक्ट आएगा आ जाता है। हम लोग यहाँ पे ट्रे डालेंगे, जो पतरा जो बोलते हैं वो डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस पे डाल के दे देगा। बहुत बढ़िया। यानी कि कंप्लीट मशीनरी जो होने वाली है वो ऑटोमेटिक मशीन है और लेबर की भी ज्यादा लेबर इसमें बहुत कम होता है। इसमें मशीनरी का भी बहुत कम यूज होता है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं जैसे डो डिवाइडर, मोल्डर, उसमें बहुत गंदा होता है, एरिया सब गंदा होता है, उसमें ऑयल ज्यादा यूज होता है।
इसमें बहुत कम ऑयल यूज होता है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इंडिया में पहली बार हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर क्या बात है, मतलब कि पहली बार हमारे चैनल पर भी ये चीज आने वाली है। और सर बेसिकली वहाँ से कन्वेयर से हमारा जो है ट्रे के अंदर प्रोडक्ट आ चुका है। उसके बाद होता है आई थिंक बेकिंग का काम। ये बेकिंग का ओवन है, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन ओवन। ओके, ये 6 ट्रे का कन्वेक्शन ओवन है। ये जो है ये सबसे छोटा बेकरी जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें यूज होता है। और सर बेसिकली इस ओवन की अगर हम लोग बात करें, इसका आपने साइज क्या बताया? ये 6 ट्रे का साइज है। 6 नंबर ऑफ ट्रे जो है इसमें 6 ट्रे बैठता है और ये गैस बेस्ड है। ये इलेक्ट्रिक पे भी आता है। अच्छा, मल्टी दोनों नहीं, ये गैस का अलग आता है और इलेक्ट्रिक अलग आता है। कस्टमर को जो चाहिए वैसा हम लोग बना के दे सकते हैं हिसाब से। हाँ। और सर ये मैं पैनल देख पा रहा हूँ, ये जो पैनल है ये हमारा पूरा नया डेवलपमेंट है। ओके, जिसमें हमने कस्टमर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग IoT बेस्ड पैनल है जो हमारा रोटरी ओवन में या फिर दूसरा मशीन में लगने वाला है और हमने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया है और पहली बार इंडियन जो बेकरी इंडस्ट्री में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या बात है सर। तो ये ऐसा सिस्टम है, इसमें आपका जो ओवन या फिर बेकरी मशीन है उसको आप घर में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। और सर मैं ये एक चीज देख पा रहा हूँ, यहाँ पे रस्क देख पा रहा हूँ, बिस्किट्स, केक्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो इसका क्या पर्पस है? ये देखिए, ये रेसिपी है। नॉर्मली हमारा जो पहले ओवन जो आता था उसमें हम लोग को अगर रस्क पकाना है तो हमको मैनुअली एंट्री करना पड़ता था। सब कुछ, सब डेटा, टेम्परेचर हो, टाइम हो, सब कुछ मैनुअली एंट्री करना पड़ता था। अभी ये सिस्टम क्या है कि हमने ऑलरेडी प्रीसेट करके रखा है। जैसे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे टाइम है और स्टीम का टाइम है, स्टार्ट बेकिंग दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली बेकिंग हो जाता है। यानी कि सारी चीजें फीडेड है इसमें। आपको कोई बार बार उसको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और इसका खासियत ये है कि आप इसको अपना लैपटॉप में, आपका ओवन का जो भी काम हो रहा है ना उसको आप लैपटॉप में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, घर बैठ के देख सकते हैं। और सर इस साइड में भी काफी सारी मशीन, इस साइड में भी काफी सारी मशीन है हमारे। और ये हमारा एक यूनिक मशीन है जो आपका क्रीम रोल बनाने के लिए यूज होता है। ओके, ये देखिए हमने रोल करके ऑलरेडी रखा है। और सर इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, एक बार थोड़ा दिखाएंगे? इसमें भी इसमें आपका इसमें यहाँ पे जो लैमिनेटेड शीट है हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे। तो जो वो लैमिनेटेड शीट जो शीटर मशीन में हमने देखा जो पतला बना लिया उसको यहाँ पे लोड करते हैं। ये यहाँ पे आएगा, जो आपका विड्थ जितना चाहिए वहाँ पे कट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक कटर है, ये आगे पीछे घूमता है। ओके, ये आगे पीछे घूमेगा और ये ऐसा पतला सा पट्टी बनाएगा तो यहाँ पे पाइप्स है। ओके, ये पाइप ऑटोमेटिकली नीचे गिरता है मशीन का और यहाँ पे रोलिंग होके आपको ऐसा वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या बात है, यानी कि कंप्लीट मशीन के अंदर ऐसा नहीं है कि हाथों से घुमाना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि क्रीम रोल बनाने का बहुत क्रीम रोल बनाना बहुत झंझट का काम है, क्योंकि इसको रोल करने में घंटों जाता है, सबको घंटों जाता है। तो ये मशीन उसको आसान करके दे देता है। इसको सिर्फ आपको ट्रे में रखना है और बेकिंग करना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्रीम फिल करने की मशीन अवेलेबल होगी आपके? यस, क्रीम फिल करने का भी मशीन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं लेके आए उसको। ओके, हाँ, वो तो हमारा प्रोडक्ट रेंज में है। बहुत बढ़िया। ये भी एक स्पाइरल मिक्सर है जो नॉर्मल सभी बेकरी में यूज होता है। डबल स्पाइरल मिक्सर है, छोटा कैपेसिटी का है। हमारे पास बड़ा कैपेसिटी का था, लेकिन हमने कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखा और हमने छोटा भी डेवलप करके उसको भी लॉन्च किया है। क्या बात है सर। और क्वालिटी में देख पा रहा हूँ आपने जो क्वालिटी है मेरे हिसाब से 304 फूड ग्रेड है। यस, ये फूड ग्रेड है, पूरा 100% फूड ग्रेड है। गार्ड से लेके ये जो स्पाइरल है, बाकी ये है, ये भी SS का है, SS 304 है, ये भी SS 304। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। बेसिकली सर मशीनरीज की तो हमने काफी सारी रेंज देख ही ली है, आगे भी देखेंगे। पर एक क्वेश्चन उठता है, काफी सारे व्यूअर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या मशीनरी की आप वारंटी प्रोवाइड करते हैं? ये हमारा देखिए CS एरोथम एक रेप्यूटेड कंपनी है और हम लोग 25 साल से इस बिजनेस में 1997 में हमने स्टार्ट किया है और अभी तक हमने कम से कम 6000 कस्टमर को सर्विस दिया हुआ है, मशीन सप्लाई किया हुआ है। और स्टैंडर्ड वारंटी जो है 1 ईयर का वारंटी है। हमारा सर्विस बैकअप भी इतना अच्छा है कि हमारे पास करीब 50 से ज्यादा सर्विस टेक्नीशियन है जो ऑल ओवर इंडिया में घूमते रहते हैं और हमारा मशीन का सर्विस देखते हैं। इंस्टॉलेशन, स्पेयर पार्ट सभी हमारे पास अवेलेबल है। वो यानी कि सर्विस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। CS माना जाता है, उसका बेस्ट सर्विस के लिए माना जाता है। ओके, हाँ। सर एक चीज और क्वेश्चन उठता है, जैसा कि काफी सारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर तो आप मशीनरी प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। जो हमारे एक्सपोर्ट वाले कस्टमर्स हैं, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बसे हुए हैं, वो लोग अपनी बेकरी को सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे आप हेल्पफुल हो? डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, हम लोग USA में सप्लाई किया हुआ है। हमारा साउथ अफ्रीका में बहुत सारे कस्टमर है, 300 से प्लस कस्टमर है। नेपाल में दिया है, बांग्लादेश में दिया है। तो एक्सपोर्ट में हम लोग हर साल हमारा कम से कम एक
20% से भी ज़्यादा जो इनकम है मतलब बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता है। और सर एक्सपोर्ट की अगर हम लोग सर्विसिंग की बात करें तो सर्विस वगैरह कैसे प्रोवाइड करते नहीं, हैं? हमारा टीम जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, टीम जाता है वहाँ पे और हमारा लोकल टीम से टाई अप है वहाँ पे और वो हमारा ओवन का मशीन का सभी सर्विस करते हैं। बहुत बढ़िया। और सर सेकंड मशीन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से क्या प्रोसेस चालू होता है बेसिकली? ये भी एक स्पाइरल मिक्सर है जैसे हमने पहले देखा। ये थोड़ा सिंपल वाला है जिसमें हमने एडवांस ये किया है कि हमने इसमें ये देखिए मिक्सिंग हो रहा है। ओके। लेकिन इसमें हमने एडवांस सिस्टम ये किया है कि हमने उसमें टच स्क्रीन वाला पैनल लगा दिया है। ओके। इसके अंदर जो आपने पहले देखा वहाँ पे ओवन का, वैसे ही एक टच स्क्रीन वाला सिस्टम है जिसमें आपका थोड़ा एडवांस हमने डाल दिया है। इसमें आपका जो पानी वानी का जो एंट्री है, पानी वानी का जो फ्लोइंग सिस्टम है उसमें हमने फ्लो मीटर लगा दिया और आपको बकेट में पानी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। और ऑटोमेटिक सिस्टम में सेट किया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और सर इसमें कितने केजी तक डो आ जाता है? ये कम से कम 80 केजी का डो आता है इसमें। और सर कितना टाइम लगता है उसको रेडी होने में? 10 मिनट, 10 से 12 मिनट बस। 80 केजी 10 से 12 मिनट लगने वाले हैं इसके अंदर। yes. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर बेसिकली यहाँ पर डो प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। जैसे बेकिंग में डो होने के बाद अगर ब्रेड बनाना है तो अलग प्रोसेस है, अगर खारी बनाना है तो अलग प्रोसेस है, पफ बनाना है तो अलग प्रोसेस है। बन बना करता है कि हमें प्रोडक्ट क्या है। ये पहला स्टेप है जो भी बेकरी में, पहले आप डो मिक्स करेंगे, उसके बाद आपका प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोसेस अलग अलग होता है। बहुत बढ़िया। हम पूरा मशीन एक्सपीरियंस, ये हमारा लास्ट मशीन जो हमने लेके आए हैं, ये जो है मशीन को बोलते हैं हम लोग खारी कटिंग एंड पफ कटिंग मशीन। ओके। जिसमें आपको जैसे कोई किसी को भी खारी बनाना है, पफ बनाना है या फिर पिज्जा बेस बनाना है तो ये मशीन उसको बहुत यूजफुल होगा। और ये सीए सेरोथम का एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि हम लोग खारी का अभी पफ का कटिंग कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि शीट आ रहा है वहाँ पे, वो पतला शीट जो आ रहा है वो नीचे आएगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे जो शीट पतला शीट है वो जो आ रहा है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमने कटर लगाया है। जो पफ का कटिंग बनाना चाहते हैं या फिर खारी का कटिंग बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। अभी देखिए ये लाइन जो आ रहा है इसी हिसाब से ये आगे जाएगा। अगर आपको कुछ और करना है तो यहाँ पे और अटैचमेंट लगे हुए हैं। इसमें आप जैसे फोल्डेड प्रोडक्ट जो आता है डेनिश पेस्ट्री ऐसा आता है वो कर सकते हैं। अभी उसका यूजफुल नहीं है तो आपने उसको उठा लिया है ऊपर। अभी ये सीधा आगे जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है अभी। अभी हम लोग यहाँ पर दो कटर और भी लगे हुए हैं। हाँ, ये एडिशनल अटैचमेंट है। आपको कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा अटैचमेंट हम लोग बना के दे देंगे। ओके। और यहाँ से जो है हमारा फाइनल जो है अभी जो कटिंग निकल रही है सर, ये किस प्रोडक्ट की निकल रही है? ये खारी, ये पफ का कटिंग बना रहे हैं लोग। ओके। जैसे हम लोग पफ बना रहे हैं या फिर पैटिस बना रहे हैं ना, उसका कटिंग हो रहा है। अभी एक लंबा जो कटिंग हो चुका है हमारा। अभी आगे जाके मशीन में वर्टिकल कटिंग है जिसमें आपका स्क्वायर कटिंग बन जाएगा। ओके। आगे आइए। तो यहाँ से जो है स्क्वायर कटिंग बनने वाली है। ओके। देखिए यहाँ पे आ रहा है, अभी वो कन्वेयर आएगा धीरे धीरे। अभी वहाँ से डो जो है वो वाला आया नहीं है, पहले से रखा हुआ था वो रखा हुआ। देखिए ये अभी यहाँ पे कटिंग होके यहाँ पे आपका स्क्वायर कटिंग हो चुका है। ओके, क्या बात है। और कटिंग भी काफी अच्छे से हुआ है। कटिंग काफी अच्छे से हुआ है। ये आपका डो स्क्वायर है। इसके अंदर आप जो भी है मसाला है या फिर आलू है, जो भी है मसाला डालेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। आप इसको ट्रे में रखेंगे और बेकिंग हो जाएगा। पेटी बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से निकल चुका है। ये यहाँ पे ट्रे रखा है हमने, ये ट्रे के ऊपर ये आएगा। ये बेकिंग में चला जाएगा। ये इसी ट्रे पे आप लोग इसमें मसाला डालेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और बेकिंग में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। और कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप सर ने लगाया हुआ है तो देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली सर और भी मशीनरी, कितनी मशीनरी आप बेसिकली कवर कर रहे हैं? सर हमारे पास कम से कम 50 से भी ऊपर का प्रोडक्ट है। और हम लोग कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड मशीन भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड मशीन है। हम लोग ओवन में 10-12 मॉडल है, मिक्सर में 8-10 मॉडल है। और जो ऑटोमेटिक लाइन है उसमें कम से कम एक आपका 50 से 80 मशीन लगता है। और हम लोग फुल टर्न की ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं रस के लिए। क्या बात जैसे है। आप बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस आपको 20 टन रस बनाना है या फिर 50,000 ब्रेड बनाना है, उसके लिए भी हमारे पास फुली ऑटोमेटिक सोल्यूशन है। यानी कि सारे सोल्यूशन सर के पास मिलने वाले हैं। बेसिकली सर कहाँ से बेस करती है अपनी कंपनी? ये कंपनी है बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और हम लोग 25 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट किया था। और अभी हम CSR तो माना जाता है उसका क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। हमारा इंडिया में 6,000 से भी ज़्यादा कस्टमर है और हम लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर आहार के अंदर आपका क्या स्टॉल नंबर है और कौन से हॉल के अंदर आप हम लोग का हॉल नंबर है, हॉल नंबर 6 है। हॉल नंबर 6 में हमारा स्टॉल का नंबर है 6 से 18 ए।
ओके 6 से 18 ई, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कंप्लीट स्टॉल हमने आपको कवर करके दिखाया। अगर आपको किसी भी तरीके की बेकरी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है तो आप इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सर वहाँ पर आप बता रहे थे कुछ सेटअप का फोटो वगैरह लगा हुआ है, उसमें थोड़ा CS रतम आपको कंप्लीट बेकरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें देखिए आपका जो बेकरी में सब कुछ मशीन यहाँ पे है। स्पाइरल मिक्सर है, प्लानेटरी मिक्सर लगता है, डो शीटर लगता है, आपका ब्रेड स्लाइसर हो गया या फिर रोटरी रैक ओवन हो गया। आपको अगर छोटा बेकरी करना है तो डेक ओवन है, कन्वेक्शन ओवन है, प्रूविंग चेम्बर है। सो ये सब आप सॉल्यूशन आपको CS रतम में मिल जाएगा। तो सर अगर इसके ओवरऑल की बात करें तो क्या इन्वेस्टमेंट इसके अंदर वेरी करती है? सर देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको 5 लाख में भी आप बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपका अगर होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कंप्लीट जानकारी दी और सारी की सारी चीजें बताई और कंप्लीट जो स्टॉल है आपने कवर करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।